12 जून की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मई की क्रॉनिकल मैगज़ीन की रिवीज़न एज अ रिवीज़न पर्पज़ आपको 2 पार्ट या 1 पार्ट में मैराथन अपलोड की गई है। जो भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आप वहाँ से पढ़िए। ओके, वहाँ पे बहुत डीप में पढ़ाया गया है। ओके, तो सब लोग मई मैगज़ीन ज़रूर देखें क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं 12 जून की करंट अफेयर। ओके, आज है 12 जून। एक रिपोर्ट आई है अभी, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट। फिशरीज मछली, एक्वाकल्चर रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन जारी करता है? तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब FAO के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना कब हुई? 1945। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली रोम। इसके अध्यक्ष कौन है? क्यों डोंगियो। भारत की बात कर लें तो इस रिपोर्ट में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। चाइना टॉप पर है। ओके, और प्रति व्यक्ति खपत वर्ल्ड में कितना है? 20.7। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पर प्रति व्यक्ति खपत फिश का कितना है? तो 20.7 kg। ये खपत जो है प्रति वर्ष है, मतलब एक साल में 20.7 ग्राम पर प्रति व्यक्ति। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FAO के अनुसार ओके प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है फिश की, मछली की? तो उसका आंसर होगा 20.7 kg। ये फैक्ट है, इसको रट लो। पहली नेवी महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव। 3 करोड़ नए घर, हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई सबसे पहले, उसमें सबसे पहले 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दी गई। कितना? 3 करोड़। सीधा सीधा पूछा जा सकता है। PM आवास योजना के तहत यह योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में। इसमें कितना कितना केंद्र राज्य का हिस्सा कितना कितना है? तो मैदानी राज्य में 60:40 का और पहाड़ी राज्य में 90:10 का। पहाड़ी राज्य में हो गए जम्मू कश्मीर, आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हो गए। ओके, और यहाँ पर UP, MP, राजस्थान साउथ के। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया अभी, आज 12 जून है, आज के दिन मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। थीम क्या है इसकी? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट इंड चाइल्ड लेबर। किसके द्वारा ये मनाया गया? तो ILO द्वारा। पहली बार कब मनाया गया? 2002 में। 2002 में पहली बार मनाया गया ILO द्वारा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। थीम हो गया 12 जून को मनाया गया। भारत में क्या है इसके लिए? भारत ने एक्ट बनाया है। कौन सा? भारत में बाल श्रम अधिनियम एक्ट 1986। ये पूछा जा सकता है कौन सा एक्ट है बाल श्रम निषेध के लिए। और मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 24 में दिया गया है कि क्या 14 वर्ष से कम बच्चे, ठीक है, निषेध किया गया है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना। 11 जून 2024, मतलब 11 जून को पहली बार खेल दिवस मनाया गया। ठीक है, पहला खेल दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 जून। आशीष कुमार दास, इनका भी नाम न्यूज़ में है क्योंकि नीति आयोग के निदेशक नियुक्त किया गया इन्हें। ओके, आशीष कुमार दास क्या नियुक्त किए गए हैं? नीति आयोग के निदेशक। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? शिल्पी अग्रवाल। ये लखनऊ की हैं, UP वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। शिल्पी अग्रवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024। प्रेम सिंह तवांग अभी हाल ही में CM बने हैं, कहाँ के? सिक्किम के, और ये दूसरी बार CM बने हैं। ओके, और मोहन माझी जो पहाड़ तोड़ दिए थे, सुना होगा मोहन माझी, ये उड़ीसा के CM अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ मलावी न्यूज़ में था अभी, अफ्रीकी कंट्री है ये। यहाँ क्या हुआ था? उपराष्ट्रपति सैलोस क्लास चिलिमा
ये पूछा जा सकता है। सैलोस क्लास चिल्मा हाल ही में अपने विमान से जा रहे थे तो विमान हादसे में इनका निधन हो गया। राजधानी इम्पोर्टेंट है। मलावी की राजधानी क्या है? लिलोग्वे। मलावी की राजधानी लिलोग्वे। लेप्टोस्पायरोसिस यह एक रोग है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा नहीं, बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये लेप्टोस्पायरोसिस। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है। तो केंद्र सरकार ने इसके संक्रमण के लिए राज्यों को अलर्ट जारी किया है कि राज्य जो है इस संक्रमण से बचने के लिए पहले से अलर्ट रहे। जैसे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था वैसे ही लेप्टोस्पायरोसिस यह एक बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु रोधक। FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, तो इसका भारत में किया जाएगा। पहली बार नहीं हो रहा है, चौथी बार हो रहा है, 4th टाइम इसका आयोजन किया जा रहा है। कितनी टीम भाग लेंगी ये पूछ सकता है, तो टोटल 24 टीम ऑल ओवर वर्ल्ड। पहले कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, चौथी बार किया जाएगा। 24 टीमें हैं टोटल और मलेशिया में पिछली बार हुआ था। तो ये थी आज की न्यूज़। और फ्रेंड हम करते हैं क्विज। पहला क्वेश्चन है आज का। नरेंद्र मोदी जो कि PM बने हैं, लगातार तीसरी बार भारत के PM पद की शपथ ली। इससे पहले कौन था 3 बार लगातार? जवाहरलाल नेहरू। पूछा गया है वह किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? लखनऊ, गांधीनगर, बनारसी, इंदौर। ये सबको पता होगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सिंह तवांग हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम। तो यहाँ पर सिक्किम आंसर है इसका। फ्रेंच ओपन अभी 2024 जीता किसने? इगा स्विएटेक ने। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जीता, किस देश का खिलाड़ी, किसको हराया? 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ये अपने दिमाग में नोट कर लो। फ्रेंच ओपन किसने जीता, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा, किसको हराया, दूसरा क्वेश्चन बनता है। और तीसरा बनता है किस देश से? फ्रांस, USA, जर्मनी, पोलैंड। तो जो फ्रेंच ओपन महिला जीती हैं इगा स्विएटेक, ये कहाँ की हैं? पोलैंड की। अब UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? किस देश को? इजराइल को। क्योंकि अभी हाल ही में गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है वहाँ पर इजराइल के द्वारा कई बच्चे मारे गए। ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट जो वहाँ का टेररिस्ट हमास है उससे युद्ध हो रहा है, तो बीच में सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मारे गए। इसके लिए UN ने इसको इस श्रेणी में डाला है इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 कुल कितनी महिलाएं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितनी महिलाओं को जगह मिली है इस बार? तो 7। ये एक नोट कर लो आप लोग कहीं। ठीक है, मोदी मंत्रिमंडल 7 महिलाएं शामिल हुई हैं। कितनी? 7। अब ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार नया एक चीज़ हुआ है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने CM पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो शामिल हुए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 6 हैं, 6 CM और +1 कर देंगे, 7 महिला हैं। 7 महिला, 6 CM इस बार कैबिनेट में शामिल हुए। हाल ही में समाचार में रहा ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें है आयात शुल्क में वृद्धि करना, निर्यातित वस्तुओं में प्रयोग सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क छूट देना, निर्यातकों को ऋण उपलब्ध कराना, गैर अनुपालन करने वाले निर्यातकों को दंडित में शामिल किया जाना। इसका आंसर है B। CBIC ने अभी निर्यातित वस्तुओं में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देना है। किसमें? सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए क्या लाया गया? ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ओके। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में, ये बहराइच में है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, EAS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ हुई? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत, बैंकॉक थाईलैंड, वियतनाम लाओस। तो इसका आंसर है ये वियनतियाने लाओस।
थैंक यू फ्रेंड। आज की क्विज इस प्रकार है, इसको कम से कम आप 2 बार देखेंगे तो आपको आज की कंप्लीट न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ का क्विज करिए, देखिए आप आसानी से सारे क्विज कर लेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म का। ओके, थैंक यू।